नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के तहत जनता दल यूनाइटेड को 16 सीटें बिहार में मिली थी। इन 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इन 16 सीटों में से 11 सीट पर पिछड़ा और अति पिछड़ा को पार्टी ने टिकट दिया है, तो 3 सीटों पर स्वर्ण को, 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 1 सीट पर माइनॉरिटी को चुनाव मैदान में उतारेगी जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड के जो अति पिछड़ा जो 5 उम्मीदवार हैं, जिनमें भागलपुर से अजय मंडल, जहानाबाद से चंद्रवेश्वर चंद्रवंशी, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, सुपौल से दिलेश्वर कामत, पिछड़ा वर्ग से आने वाले मधेपुरा से दिनेश चंद यादव, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, सिवान से विजय लक्ष्मी, बांका से गिरधारी यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। तो स्वर्ण वर्ग से शिवहर से लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, मुंगेर से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह चुनाव मैदान में हैं। तो किशनगंज से मुजाहिद अहमद और गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। जिस प्रकार से पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ा पर दाव लगाया है, इससे लालू प्रसाद यादव की भी नींवें हिलती हुई नजर आ रही। लालू प्रसाद यादव को भी यही वोट बैंक हुआ करता था, जिस वोट बैंक पर नीतीश कुमार दावेदारियां जता रहे हैं। ऐसे में अगर परिस्थितियां बदली तो नीतीश कुमार इन सभी सीटों पर फिर से चुनाव जीतने में सफल हो सकते हैं। 2019 में भी 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ते हुए 16 लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने में सफल रही थी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। जब भी एनडीए गठबंधन के तहत ही चुनाव मैदान में नीतीश कुमार उतरे थे। अभी भारतीय जनता पार्टी को एनडीए गठबंधन के तहत मिले 17 सीटों में अभी उम्मीदवार का तय करना बाकी है। यद्यपि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के द्वारा भी इन उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। घोषणा एनडीए के स्तर पर होगी, इसलिए घोषणा को रोका गया है। एनडीए में शामिल अन्य 2 दलों में से गया में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को गया सीट मिली थी, जहां से जीतनराम मांझी ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। तो काराकाट लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ी गई थी, जहां से उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा स्वयं चुनाव मैदान में होंगे। जबकि बाकी 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए छोड़ी गई थी। चिराग पासवान की पार्टी अभी उम्मीदवारों का तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हाजीपुर से चिराग पासवान स्वयं चुनाव मैदान में होंगे। जबकि एनडीए के ही सहयोगी रहे चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी थे, को एक भी सीट नहीं मिली है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कुछ और क्षेत्रों में भी अपने उम्मीदवार को उतार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अभी अपने 17 उम्मीदवार तय करने बाकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में क्या लालू और कांग्रेस के बीच में जो अनबन की खबरें आ रही है, और जिस प्रकार से लालू पिछले दरवाजे से सिंबल बांट रहे हैं अपने प्रत्याशियों को, क्या यह महागठबंधन के लिए ठीक होगा या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।